सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर प्रभु ने ये सहायता की कि हम मिल सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और पिछले सप्ताह हमने अध्याय 5 में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा था। हम पुनः 5 अध्याय में आएंगे। उसकी एक आयत से, वो छोटा अध्याय है, 14 आयत तक पढ़ लेंगे और पिछली बातों का संदर्भ लेकर हम आगे मनन करेंगे। सो जिसे मिले जोर से स्पष्ट आवाज में पढ़ने में मदद करें। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं दी, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और गिनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मांगनी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मांगने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण है। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते घरे बुले में भेद करने में निपुण हो सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए हमारी मदद करें और हमें सिखाएं। हमने पिछले अध्ययन में इसकी 9 आयत तक अध्ययन किया था और हमने इस बात को देखा था कि लेखक जो है वो अपने केंद्रीय विषय, इस पत्री का जो मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता, उसमें एक और बिंदु जोड़ता है और उस पर बातें करता है। वो प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता की तुलना किससे करता है? किससे करता है? नहीं, इस अध्याय में हाँ, महायाजक से। हमने देखा था कि लेखक इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, मूसा से श्रेष्ठ है, यहोशू से श्रेष्ठ है। और पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह महायाजकों से भी श्रेष्ठ है, वरन हारून जो महायाजक कहा जाता था, माना जाता था, उस महायाजक से भी श्रेष्ठ महायाजक प्रभु यीशु मसीह। अब 10वीं आयत तक हमने उस संबंध में अनेक बातों को देखा था, दोहराने का समय नहीं है। अब 11वीं आयत में लेखक इस प्रकार कहता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है
जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अब देखिए, लेखक जो है इस विषय पर बात करते करते प्रभु यीशु मसीह आज तक जो महायाजक हुए हैं उन महायाजकों से श्रेष्ठ है, इस विषय पर आगे कई सैद्धांतिक बातों को परमेश्वर के वचन से प्रकट करता है। और अंत में वो पहुंचता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मलकीसिदक की रीति पर महायाजक है, और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक पद मिला है। और इसके बाद अचानक से एक विराम आता है ना। वो इस अपने केंद्रीय विषय के इस बिंदु पर कि प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर महायाजक ठहराया गया है, इतना बताकर वो रुक जाता है और क्या बोलता है, उसके सामने एक समस्या है। क्या समस्या आ गई? क्या समस्या आ गई? कुछ है समस्या कि नहीं है? समस्या है। उसने अपने विषय को और आगे बढ़ाते हुए उसके संबंध में और बातें करना रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि क्या समस्या है? क्योंकि जो जिन विश्वासियों को यह संबोधित की गई है उनके विषय में लिखा है कि वो ऊंचा सुनने लगे। इस विषय पर मुझे और बातें करनी है, मैं और बातें समझा सकता हूं, परंतु उसका समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। देखिए, हम आत्मिक बातों को और परमेश्वर के वचन को कितना समझेंगे ये हमारी आत्मिक दशा पर निर्भर करता है ना। सभी विश्वासी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन सब एक जैसा समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते। उनके परमेश्वर के समान भाग को पढ़ते समय उसको समझने के लिए जो उनके पास समझ है उसका स्तर अलग अलग है ना। देखिए, ये समस्या केवल उस समय नहीं थी, परंतु ये आज भी है और हमेशा से ये एक समस्या रही है। क्या? कि परमेश्वर या परमेश्वर के लोग और अधिक समझाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाना चाहते हैं, पर जो सुनने वाले समझने वाले वो उस क्षमता में नहीं है कि वो सुन सके या समझ सके। देखिए, एक दो और भाग इस संबंध में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 1 और 2 आयत। भाइयों, मैंने तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखिए, पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को कह रहा है कि मैं तुमसे वैसे नहीं बात कर सका। क्या लिखा है? वापस पढ़िए पहली आयत। मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। मतलब वो परमेश्वर के वचन को के अनुसार जो शिक्षाएं, जो निर्देशन देना चाहता था उस प्रकार से नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो उस अवस्था में अभी नहीं है। देखिए, एक और भाग हमें मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के समय का है। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 12 आयत। यूहन्ना 16 अध्याय 12 आयत। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तो उन्हें सह नहीं सकते। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? किसको बोल रहे हैं? अपने चेलों को बोल रहे हैं। मुझे तुम्हें और भी बातें कहनी है, परंतु क्या समस्या है? तुम उसे सह नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के काल में भी ये समस्या थी। पौलुस जब कुरिन्थियों को पत्री लिख रहा है तब भी एक समस्या है, यहाँ पर भी एक समस्या। क्या समस्या है? कि परमेश्वर के वचन जिस स्तर पर प्रभु के दास लोग सिखाना चाहते हैं
विश्वासी लोग उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं है या योग्य नहीं है। देखिए, आत्मिक वचन की समझ है ना, हमारी आत्मिक दशा पर, अवस्था पर निर्भर करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं। मैं कितना परमेश्वर के वचन को समझूंगा, है ना, जब मैं बाइबल खोलकर पढ़ता हूँ या जब परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, मैं उसे कितना समझूंगा, कैसे समझूंगा, ये मेरी आत्मिक दशा पर निर्भर करता है, आत्मिक अवस्था पर निर्भर करता है। आप समझ रहे हैं? जब हम कलीसिया में मान लीजिए अभी इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, कई बहुत पुराने विश्वासी है, कुछ थोड़े नए विश्वासी है, कोई थोड़े पुराने विश्वासी है। सभी लोगों को परमेश्वर का वचन समझने का जो समझ है वो अलग अलग है। वचन एक जैसा बांटा जा रहा है, परंतु उन्हें समझ में अलग अलग प्रकार, इसका मतलब नहीं कुछ अलग अलग विषय समझ में आते हैं, परंतु किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज़्यादा समझ में आता है ना। इस प्रकार से बात कही जा रही। देखिए, बाइबल जो है वो एक ऐसी पुस्तक, संसार की कोई और पुस्तक के समान नहीं है जिसे पढ़ पढ़ कर ज्ञान हासिल किया जा सके, है ना। संसारिक पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें कैसा रहता है, आप पढ़िए आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को एक ज्ञान की पुस्तक की जगह किस पुस्तक के नाम से पुकारा गया है? जीवन की पुस्तक के नाम से पुकारा गया है। बाइबल एक ईश्वरीय आत्मिक पुस्तक है ना। इसे पढ़ते वक्त मनुष्य की आत्मिक दशा, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो कैसा जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है, उसका उद्देश्य क्या है इस वचन को पढ़ने को लेकर, वो अपने जीवन में किस प्रकार परमेश्वर के वचन को महत्व देता है, ये सब बातें मिलकर निर्धारित करती है कि वो वचन को कितना समझेगा, कितना नहीं समझेगा। आप ध्यान दे रहे हैं? हम जैसे हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते हैं, उतनी हल्काई से या उतनी सरलता से हम परमेश्वर के वचन को हैंडल नहीं कर सकते। हम उतनी सरलता से परमेश्वर के वचन को लेकर पढ़ नहीं सकते, उतना औपचारिक रीति से नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने आते हैं तो परमेश्वर देखता है। क्या देखता है? इसका हृदय कैसा है, इसका जीवन कैसा है, ये किस अवस्था में अपने जीवन को जी रहा है। जब ये वचन पढ़ने आया है तो इसकी इच्छा क्या है, इस वचन को ये क्यों पढ़ रहा है, इस वचन को जो ये पढ़ रहा है इसको मानने के लिए कितना समर्पित मन से ये आया है। ये सब बातें निर्भर करती है कि ये वचन उसे कितना समझ में आएगा और कितना नहीं आएगा। क्योंकि पता है, पढ़ता मनुष्य है इस वचन को, लेकिन इसे समझाता कौन है? परमेश्वर समझाता, परमेश्वर का आत्मा समझाता। देखिए, कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं वचन पढ़ के खुद समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, है ना। परमेश्वर के वचन को जब भी पढ़े इस बात को मान ले कि परमेश्वर यदि आप ना समझाएं तो मैं इसको नहीं समझ सकता। जब तक आप ना समझाएं तब तक मैं इसे नहीं समझूंगा। इसलिए जब भी वचन आप पढ़ते हैं ना, इस प्रार्थना को करें, प्रभु आप इस भाग से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं सिखाइए, है ना। मैंने तो अनेकों बार इस भाग को पढ़ा है प्रभु जी, परंतु आज मैं फिर इसे लेकर बैठा हूँ और आप मुझे इसमें से कुछ सिखाइए। जब ये प्रार्थना होगी तो हम परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, हम सीख पाएंगे। देखिए, यहूदी जो ये विश्वासी लोग थे, इनके साथ एक समस्या आ गई थी कि लेखक और गंभीर बातों को इन्हें समझाना चाहता था, परंतु ये समझ नहीं सके। थोड़ा था इसी विषय को और फोकस करते हुए कुछ व्यवहारिक बातों को हम सीखेंगे। वचन की समझ में बढ़ने में रुकावटें कौन कौन सी होती है ना। 5 रुकावटों को हम आज देखेंगे।
परमेश्वर की वचन की समझ में, परमेश्वर के वचन की समझ में बढ़ने में रुकावटें, वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक विश्वासी को परमेश्वर की वचन को की समझ में बढ़ने से रोक देती है ना। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली बात, वचन को नहीं पढ़ना या सही तरीके से नहीं पढ़ना, है ना। सबसे बेसिक बात पता है क्या है कि क्यों हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम अकेले में बैठकर अपने घर में परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। हम वचन कब पढ़ते हैं? जब हम कलीसिया में आते हैं, जब बोला जाता है ये पद निकाल के पढ़ो, तब पढ़ते हैं। ये कारण है कि परमेश्वर की वचन की समझ में कमी है, परिपक्वता नहीं है। अन्यथा आप परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, अगर उनके विषय में पढ़ेंगे तो पता है वो किस प्रकार और कैसे वचन पढ़ते थे। पढ़िए भजन संहिता 1:3 पढ़िए, क्या लिखा है? भजन संहिता 1:3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ नहीं, माफ कीजिए, 2 पढ़िए, 1:2, भजन संहिता 1:2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कब कब ध्यान करता है उसकी व्यवस्था पर? वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। मुझे एक बात बताइए, पुराने समय में ये भाग लिखे गए हैं, तब व्यवस्था पढ़ी जाती थी, रात दिन पढ़ी जाती थी क्या? नहीं पढ़ी जाती थी। कब पढ़ी जाती थी फिर? हाँ, उस समय आराधनालय नहीं थे, पर ठीक है, समझने के लिए आराधनालय में या विशेष अवसरों पे, ठीक है, विशेष अवसरों पे पढ़ी जाती, हर समय नहीं पढ़ी जाती थी। मतलब ये भक्त जो है, जो दिन रात मनन कर रहा है व्यवस्था पे, वो कहाँ पर कर रहा है? अपने निजी जीवन में कर रहा है ना। देखिए एक और आयत पढ़िए, यहोशू की पुस्तक 1:8 आयत, जल्दी से पढ़े। यहोशू 1:8। यहोशू 1:8, जल्दी पढ़े जिन्हें मिले। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दे रहा है। मुझे एक बात बताइए, सार्वजनिक आज्ञा है कि ये व्यक्तिगत आज्ञा है? व्यक्तिगत आज्ञा है। परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है और क्या बोल रहा है? कब कब ध्यान रखना, ध्यान करना व्यवस्था पर? दिन रात ध्यान रखना, तेरे चित्त से ये उतरने ना पाए। प्रियो, बहुत जरूरी है कि यदि हम परमेश्वर के वचन की समझ में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? अकेले में बैठकर बाइबल को पढ़ना होगा। अकेले में बैठकर बाइबल को पढ़ना होगा। दूसरी रुकावट, पहली रुकावट हमने देखी कि बाइबल नहीं पढ़ना या क्रमानुसार नहीं पढ़ना, है ना। कभी खोल के बैठे तो ऐसे करके यूं खोल ली, जो निकला वो पढ़ लिया। ऐसे नहीं पढ़ना है, क्रम से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, वचन तो पढ़ते हैं परंतु विश्वास नहीं करते या आज्ञा नहीं मानते। वचन पढ़ते हैं परंतु अविश्वास है और अनाज्ञाकारिता है। ये एक कारण है जिसके कारण वचन की समझ में बढ़ नहीं पाते। देखिए याकूब 1:22-25 पढ़ी, याकूब 1:22-25। दूसरी रुकावट है कि वचन पढ़ना परंतु विश्वास नहीं करना या आज्ञा नहीं मानना,
याकूब 1:22-25 जल्दी पढ़े। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। देखिए यहाँ पर याकूब कहते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, मात्र सुनने वाले नहीं बनना। देखिए ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है मसीह जीवन का। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन उन्हें कोई निर्देशन देता है, आज्ञा देता है, उनके जीवन के किसी क्षेत्र को दिखाता है, उन्हें कायल करता है कि देख ये एक क्षेत्र है जहाँ पर तेरे जीवन में पाप है या समझौता है, इसमें से बाहर निकल। देख ये क्षेत्र है जहाँ तू परिश्रम नहीं कर रहा है, तू परिश्रम कर। जब परमेश्वर इस प्रकार अपने वचन से बातें करता है तो परमेश्वर के वचन के प्रति जो प्रत्युत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि उस बात को माने, चले उस बात पर, है ना। अगर चलेंगे तो क्या होगा मालूम है, एक पड़ाव पूरा होगा, फिर और पढ़ेंगे, परमेश्वर और बताएगा, फिर वो पड़ाव पूरा होगा। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे उस वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर हमें वचन की समझ में बढ़ाता है। परमेश्वर हमें वचन की समझ में बढ़ाता है। देखिए वहाँ पर एक तुलना की गई है कि एक व्यक्ति है जो अपना चेहरा मिरर में, आईने में देखता है, उसे दिखाई देता है कि कुछ समस्या है, कुछ गंदगी उसे साफ करना है। अगर वो ना साफ करे और बार बार आके आईना देखे तो कुछ अर्थ है क्या? नहीं है ना। देखिए बहुत बाइबल है ना, बहुत सरलता से मनुष्यों से बात करती। आप मन में सोचिए, हम मिरर में कैसे देखते हैं? मैं बताता हूँ कैसे देखते हैं। हम मिरर के सामने जाते हैं, फिर हम देखते हैं और बाल बनाते हैं या चेहरे पे कुछ साफ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक ही बार में काम हो जाता है क्या? नहीं होता, है ना। हम एक बार कॉम करते हैं, फिर देखते हैं तो 2-3 बार करने की और ज़रूरत महसूस होती, सही है ना। पहली बार हमने देखा हमारे बाल बिगड़े हैं, हमने उसे कंघी की, फिर अगली बार देखने से समझ में आया कि अब थोड़ी सी इस तरफ करेंगे तो और अच्छा होगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर का वचन एक कदम एक के बाद एक सुधार आज्ञा हमारे पास लाता है। जो व्यक्ति उन आज्ञाओं को मानता है ना, परमेश्वर के वचन की समझ, परमेश्वर के वचन का प्रकाश, परमेश्वर के द्वारा और बातें किए जाना उसके जीवन में बढ़ता जाता है। इसलिए आप पाएंगे कि जो लोग परमेश्वर के वचन को के प्रति आज्ञाकारी होते हैं ना, उसे मानते हैं, परमेश्वर उन्हें और सिखाता जाता है। परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति ज्ञान, समझ, वरन परमेश्वर के जो वचन में जो गंभीर हिस्से हैं, जो कठिन भाग है, उनको भी वो समझ पाते हैं और उसकी व्याख्या कर पाते हैं। कारण क्या? उनके जीवन में कहीं ना कहीं आज्ञाकारिता है, विश्वास है, इसलिए ऐसा संभव हो पाता है। देखिए बिना परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता रखे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के कोई मायने नहीं है। प्रभु सहायता करे। तीसरी बात की ओर आते। तीसरी बात, यदि मेरे जीवन में बैर, झगड़ा, कड़वाहट, गुटबाजी है तो ये मेरे वचन की समझ में बढ़ने में रुकावट है। मेरे जीवन का बैर, कड़वाहट, आपसी मनमुटाव, गुटबाजी मुझे परमेश्वर के वचन की समझ में बढ़ने से रोक देता है। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसकी 1 और 2 हमने पढ़ी थी, तीसरी आयत भी पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 आयत। क्योंकि अब तक शारीरिक
इसकी 2 आयत से पढ़ना आरंभ कीजिए तो समझ में आएगा। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि देखिए पौलुस कहता है कि तुम नहीं खा सकते हो, तुम उसको समझने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है वहां पर? अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखिए पौलुस आगे चलकर इस कलीसिया से है ना कई और गंभीर इस कलीसिया में जो पाप थे उसको एड्रेस करता है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात वो बताता है कि तुम शारीरिक हो और उसके लक्षण क्या है? तुम्हारे अंदर झगड़े हैं, तुम्हारे अंदर गुटबाजी है। ये एक कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मिक उन्नति रुक गई है, तुम्हारी आत्मिक समझ रुक गई है। तुम परमेश्वर की ओर से वचन के रूपी ज्ञान में धनी किए गए। यदि आप इसकी पहली कुछ आयतों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पौलुस कहता है कि तुम वचन में धनी किए गए हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वचन में धनी किए जाने के बावजूद इस कलीसिया की आत्मिक समझ जो है वो क्या हो गई थी? कमज़ोर हो गई थी, बढ़ने से रुक गई थी। कारण क्या है? झगड़े। प्रियो, ये एक ऐसी बात है मालूम है जिसे कई बार विश्वासी लोग बहुत हल्के से लेते हैं। कलीसिया में मनमुटाव, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखना, द्वेष रखना, नीचे दिखाने की कोशिश करना, खुद बड़ा उठने की कोशिश करना, ये ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर का आत्मा दुखित होता है। ये एक ऐसी बातें हैं जिससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति रुक जाती है। परमेश्वर के वचन की न केवल समझ में कमी आ जाती है, परंतु परमेश्वर अपनी बातें करना रोक देता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसलिए है ना कई बार देखा गया है कि जिन कलीसियाओं में भाई बहनों में मनमुटाव है, कड़वाहट है, विवाद है, पता है वहाँ पर वचन का प्रकाश और वचन के प्रति जो समझ है ना उसकी भी कमी पाई जाती। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जब आपस में प्रेम रखोगे तब दुनिया जानेगी तुम मेरे चेले हो। किसी भी प्रकार से हमें न केवल विश्वासियों के प्रति परंतु समाज में किसी के प्रति भी हमें कड़वाहट, बैर और बुराई की भावना नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में पाप या अशुद्ध चाल चलन हमें वचन की समझ में बढ़ने से रोक देता है। यदि मैं पाप के साथ समझौता करके जीऊंगा और परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा और कलीसिया में आऊंगा तो मेरी आत्मिक समझ नहीं बढ़ेगी, उस वचन का मेरे जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 119 उसका 1 आयत पढ़िए। भजन संहिता 119 उसकी 1 आयत। पाप या अशुद्ध चाल चलन वचन की समझ में रुकावट होता है। भजन 119 उसकी 1 आयत। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और व्यवस्था पर चलते हैं। अब 5वीं आयत पढ़िए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। देखिए यहाँ पर एक भेद है, पता है वो क्या है? एक शुद्ध चाल चलन वाले व्यक्ति के मन में ही परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सीखने की भूख होगी, है ना? इसीलिए तो लेखक कहता है कि मेरा चाल चलन शुद्ध हो जाए तेरी व्यवस्था को मानने से। हमने भजन संहिता 1 पढ़ा था, वहां पर क्या लिखा है? धन्य है वे जो व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना वापस बोलेंगे, धन्य है वो व्यक्ति जो, पढ़ लीजिए भजन संहिता 1 का 1 पढ़िए। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वरना पापियों के
होता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता, और ना ठट्टा करने वाले की मंडी में बैठता। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। देखिए देखिए, आप समझ रहे हैं, ये आपस में जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है जो दुष्टता की मंडली से, ठट्टा करने वाली मंडली से, बुराई के राहों से दूर है, इसलिए वो किसके पास है? परमेश्वर की व्यवस्था के पास। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने दिल पर हाथ रखकर एक प्रश्न पूछिए, क्या ये सच नहीं है कि जब हमने अपने जीवन में पाप के साथ समझौता किया, हमारे मन में वचन पढ़ने की रुचि कम हो गई, है ना? जब जब समझौता किया परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, मन कैसा हो गया? अनमना हो गया। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बात बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही पाप को माना और छोड़ा, परमेश्वर के वचन के प्रति भूख एकदम वापस बढ़ गई। प्रियो, पाप है जो हमें क्या कर देता मालूम? अंधा कर देता है। पाप है जो हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से दूर करता है। पांचवी बात, वचन पढ़ने या सीखने की चाहत और प्रार्थना की कमी हमें वचन की समझ में बढ़ने से रोक देती। वचन पढ़ने की चाहत या उसे सीखने की चाहत की कमी और प्रार्थना की कमी, वचन को सीखने के लिए प्रार्थना की कमी हमें हमारे जीवन में वचन को समझने में एक रुकावट है। पढ़िए भजन संहिता 119 उसका 12। भजन संहिता 119 उसका 12 पढ़िए। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। क्या कहता है लेखक? प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? पढ़िए वापस। मुझे अपनी विधियां सिखा। इसकी 73 भी पढ़िए, 73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। देखिए यहाँ पर लेखक कहता मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने मन में जवाब दीजिए, कब वो समय था आखिरी बार जब आप परमेश्वर के चरणों पर आकर आपने ऐसा कहा, प्रभु मैं आपके वचन को सीखना चाहता हूँ, आप मुझसे बातें करें प्रभु, मैं इन वचनों से अपने आप कैसे समझूं, आप मुझे सिखाइए। ईमानदारी से बोलिए, कब हमने इस प्रकार प्रार्थना की? पता है हम कई बार वचन क्यों नहीं समझ पाते? हमारी समझ हमेशा कमज़ोर क्यों रहती है? क्योंकि वचन की भूख ही नहीं है। वचन पढ़ने की जो लालसा होनी चाहिए ना, वो लालसा होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन की भूख और लालसा लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे ना, परमेश्वर जरूर तृप्त करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर के भक्त लोग जिन्होंने इतने भजन लिखे, दाऊद ने इतने भजन लिखे, क्यों परमेश्वर का प्रकाश इन पर प्रकट हुआ मालूम है? क्योंकि ये क्या बोलते थे मालूम? ये बोलते थे प्रभु तेरे वचन मुझे मधु से भी मीठे लगते। एक ऐसा कहते हैं भजन में कि मुझे वो लूट से, बड़े धन से भी मेरे लिए क्या है? बढ़कर है। अब जो व्यक्ति ऐसा कहेगा कि उसको मधु से भी मीठे लगते हैं, जो कहेगा मेरे लिए धन और बड़ी लूट से भी बढ़कर है, तो परमेश्वर उसे वचन देगा कि नहीं देगा? निश्चय देगा। आपको मालूम है परमेश्वर क्यों मूसा, जो है यहोशू को परमेश्वर ने अपनी विधि नियम दिए, उन्हें प्रकाश दिया। आप पढ़िए उनके जीवन को, आप पाएंगे कि वो परमेश्वर के पास बैठे रहते थे। यहोशू के विषय में लिखा है जब मूसा के जीवन काल के दौरान वो परमेश्वर के भवन में रहने वाला एक व्यक्ति था। ये लोग परमेश्वर के सम्मुख बैठने वाले लोग थे। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन को लेकर बैठते नहीं,
हमारे अंदर लालसा नहीं, और फिर हम बोलते हैं क्या है, मुझे समझ नहीं आता, मुझ में समझ नहीं, मैं बढ़ नहीं रहा हूँ। देखिए, वही व्यक्ति तृप्त हो सकता है जो भूखा है ना। जो भूखा नहीं है उसे तृप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम जो है अपने जीवन से इस प्रकार की किसी भी रुकावट को दूर कर सके। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और आयतें बची है, हम पढ़कर समाप्त करेंगे। 12 आयत पढ़िए, 12 आयत। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए। देखिए, काफी है। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। गुरु का काम क्या है? सिखाना। मतलब लेखक इन विश्वासियों को कहना चाहता है, समय के विचार से मतलब जब से तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब से इस घड़ी तक, जब मैं ये पत्री लिख रहा हूँ, तुम्हें तो गुरु बन जाना चाहिए, तुम्हें वचन सिखाने वाला बन जाना चाहिए। परंतु मुझे तुम्हें वचन सिखाना पड़ रहा है, वरन मैं कई कठिन बातों को सिखाना चाहता हूं पर सिखा नहीं पा रहा हूं। तुम इस अवस्था में आ गए। देखिए, परमेश्वर का वचन पता है हर एक विश्वासी के लिए, आप ध्यान से सुनिएगा, हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो स्त्री या पुरुष है, उसके लिए एक अपेक्षा रखता है। मालूम है क्या? कि वो शिक्षा की जो सेवकाई है उसमें जरूर भागी बने। मतलब उसको सिखाना आना चाहिए, है ना। देखिए, परमेश्वर की वचन की शिक्षा देने का वरदान एक अलग बात है ना। परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला ये वरदान कलीसिया में परमेश्वर कुछ ही लोगों को देते हैं जो सामने आकर परमेश्वर के वचन को शिक्षक के रूप में, सिखाने वाले के रूप में सिखाते हैं। ये वरदान अलग बात है। परंतु शिक्षा रूपी सेवा जो है, सिखाने वाली जो सेवा है, उसमें हर एक विश्वासी जरूर निपुण होना चाहिए या उसकी जिम्मेदारी उसे पूरी करते आना चाहिए। देखिए कैसे इस बात को समझ सकते। मेरे को एक बात बताइए, एक परिवार में बच्चे हैं, है ना, उनको सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्राथमिक रूप से माता पिता की। इसका मतलब माता पिता सिखाने की सेवा में सम्मिलित है। अगर नहीं परमेश्वर की वचन में समझ में बढ़ेंगे, एक बाप अगर परमेश्वर की वचन की समझ में नहीं बढ़ेगा, एक माँ नहीं बढ़ेगी, तो आपको क्या लगता है उस घर में जाकर परमेश्वर के सेवक लोग सिखाएंगे वचन? नहीं। कितनी बार सिखा सकते हैं सेवक लोग? एक बार सप्ताह में, बहुत हो गया तो 2 बार सिखा सकते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को सीखने की जरूरत कब होती है? रोज होती है ना। उनके, हमारे बच्चों के जीवन के हर पहलुओं से जोड़ जोड़ कर परमेश्वर की वचन की शिक्षा को सिखाने की जिम्मेदारी हर माँ की है, हर पिता की है, हर दादा की है, दादी की है, नानी की। वहाँ कोई सिखाने वाला वरदान प्राप्त भाई या बहन आकर नहीं सिखाएगा। हम बच्चों को कब सिखा पाएंगे? जब हम खुद सीखेंगे। आपको याद होगा, बार बार पुराने नियम में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि ये जब तुम फसह का पर्व बनाओ, जब ऐसा करो तो तुम्हारे बच्चे पूछेंगे क्यों करते हो, तो क्या बोलना? उन्हें बताना, है ना। कौन बताएगा? मेरे घर में अगर मैं चौखट में कुछ काम कर रहा हूँ उस आज्ञा को मानने के लिए, तो कौन बताएगा आके कि ये क्यों कर रहे हैं? मुझे बताना है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में दक्ष बनना ये एक ऑप्शन नहीं है, है ना। अभी क्या है कि
ऐसा दौर आ गया है कि ऐसा सोचते हैं। अब ये एक्चुअली वचन में थोड़ा ज़्यादा मनन करने का काम क्या उन लोगों का है जो वचन सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी की वचन में बहुत मजबूत बने, ताकि अपने बच्चों को, नए विश्वासियों को सिखा सके। तब जाके क्या होगा, परमेश्वर के वचन से मजबूत एक पीढ़ी आगे आगे तैयार होगी। ठीक है, प्रभु सहायता करे। अगली बात की ओर आते हैं। वहाँ पर लिखा है कि 13 और 14 आयत पढ़ लीजिए। 12, 13 और 14 पढ़िए। तुम्हें के इस विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। और अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक बात को देख लिया कि गुरु हो जाना चाहिए। अब लेखक दूसरी तरीके से समझा रहा है। यहाँ पर वचन को 2 प्रकार से संबोधित किया गया है, 2 प्रकार के स्तर के भोजन से संबोधित किया गया। क्या क्या है? दूध और अन्न। अब दूध क्या है? इस वचन के अनुसार, ये सब कुछ वचन में लिखा है, दूध और अन्न दोनों में अंतर क्या है? दूध मतलब दूध बच्चों को दिया जाता है ना, वो भोजन है क्या? नहीं, बच्चों के के लिए भोजन है ना, उनके लिए दूध एक वचन का स्तर है। वो भोजन है क्या? है। उसमें पोषण है क्या? है। वो जरूरी है क्या? है। बिल्कुल सही है ना। एक समय के लिए दूध बहुत जरूरी है। देखिए, जब यहाँ पर लेखक कह रहा है, मतलब वो कहना चाहता है, परमेश्वर के वचन को 2 स्तरों में बांट रहा है। पहला स्तर है दूध के रूप में तुलना कर रहा है। जब एक नए विश्वासी होते हैं, है ना, उन्हें बहुत आरंभिक बातों को, सरल भागों को सरलता से परमेश्वर के वचन, उद्धार, कलीसिया, संगति, प्रेम, इसकी शिक्षाएं दी जाती। उन्हें सरलता से लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांतों को भी समझाया जाता है, ताकि वो गलत शिक्षा में भटक ना जाए। लेखक उसे दूध के रूप में देता है। ठीक है, अब जरूरी है इसलिए दिया। पर मुझे बताइए कि दूध दिया क्यों जाता है? ताकि आगे चलकर अन्न खाने लायक। सही है ना? बिल्कुल सही है ना। हम बच्चों को दूध देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि जीवन भर दूध पीना है। अभी उनकी ज़रूरत है दूध, इसलिए दूध देते हैं। फिर धीरे धीरे काय पे आते हैं? अन्न पे। कौन सा अन्न देते हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि दूध के बाद सीधे मक्का की रोटी या बाटी खिला दी। ऐसा करते क्या? नहीं करते। फिर दाल, चावल थोड़ा और पतला करके वो खिलाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इसी बात को सिखाता है कि एक दूध पीने का समय था, परंतु अब समय आ गया है कठोर आहार लेने का। अब ये समय आ गया है कि तुम परमेश्वर के वचन की गहन गंभीर बातों को सीख सको। तुम परमेश्वर के वचन पर स्थिरता से खड़े रह सको। लेकिन समस्या क्या हो रही है? अभी भी तुमको क्या चाहिए? दूध चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है अन्न। अब अन्न के लिए क्या लिखा है? अन्न किसके लिए? सयानों के लिए। और 14 आयत में कुछ खास बात लिखी गई है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। है ना? अन्न किसके लिए?
सयानों के लिए, मतलब परिपक्व लोगों के। अब परिपक्व लोग कौन है, वहां पर दिखा गया है। कौन है परिपक्व लोग? जिनकी ज्ञानेंद्रिया, मतलब इंद्रियां। क्या क्या होती है इंद्रियां? सेंसेस, इंग्लिश में सेंसेस लिखा है ना। क्या क्या होते हैं बताएंगे? बच्चों के तो चार्ट में देखा मैंने, चित्र के साथ बच्चों को किताब में आजकल दिखा। क्या क्या होता है सेंस, है ना? आँख, नाक, कान, है ना, ये सब हमारी इंद्रियां हैं, है ना। जीभ, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी गंभीर बात लिखी गई है कि वो लोग पवित्र परिपक्व हैं, वो लोग सयाने हैं जिनकी इंद्रियां परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते करते क्या हो गई है, भले और बुरे का भेद करने के लिए पक्की हो गई। अब इसको सरल करके समझे तो पता है क्या अर्थ निकल कर आता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करता है अपने मसीह जीवन की शुरुआत से, तो वो दूध के रूप में लेता है, फिर धीरे धीरे करके वो सॉलिड आहार में बढ़ता है। ये जब क्रम चल रहा है ना परमेश्वर के वचन को सीखने का, परमेश्वर का वचन उसकी इंद्रियों में, मतलब उसकी आंखें, उनके विचार, उसके सुनने की इच्छा शक्ति, इन सब के साथ क्या डील करता है ना। जब वो अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करता है तो परमेश्वर का वचन उसकी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो कई बार तो क्या होता है, वो इंद्रियां विरोध करती, विद्रोह करती है। कई बार क्या होता है, आज्ञाकारिता आती है। कई बार वो गिरता है, फिर वो सीखता है कि सही क्या है, गलत क्या। इस प्रकार परमेश्वर के वचन से सीखते सीखते गिरे तो वापस खड़े होते होते क्या हो जाता है, वो परिपक्व हो जाता है। अब उसको समझ में आने लगता है। क्या समझ में आने लगता है कि क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार सही क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत क्या है। किसके साथ होता है? जो परमेश्वर के वचन को अपनी इंद्रियों में कार्य करने का अवसर देते हैं। अब समझ रहे हैं? यही कारण है, हम शुरू में देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन लोग समझ नहीं पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि उसे एक पाठ्यक्रम पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं, वो रट लेते हैं। कई लोगों को परमेश्वर के वचन बहुत रटे हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में उसका प्रभाव नज़र नहीं आता। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का वचन रटना अच्छी बात है, रट लीजिए, परंतु वो हमारी इंद्रियों के साथ डील करने के लिए देना चाहिए। परमेश्वर का वचन मेरी आंखों के बारे में क्या बोलता है, मेरे शब्द के बारे में क्या बोलता है, मेरे कार्यों के बारे में क्या बोलता है, मेरे मन के विचारों के बारे में क्या बोलता है, मेरे हाथों और पैरों के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है, उसको लागू करेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। हम समाप्त करते हैं, एक अंतिम बात देखेंगे। लेखक इस बात को यहाँ रोकता नहीं, आगे भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये जो विश्वासी लोग हैं, इन्हें लिखा है कि वो कहता है कि तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मुझे एक बात बताइए, एक प्रश्न के साथ हम समाप्त करते हैं। हमने देखा हम बचपन में दूध देते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा समय आता है कि बड़ों को भी केवल दूध देना पड़ता है, कठोर आहार नहीं दे सकते। कब होता है पता है ऐसा? बीमार, सही है ना। हमारे बीच में अम्मीची थी, अन्न नहीं खा पाती थी, तो उन्हें लिक्विड बनाकर, किसी भी चीज़ को लिक्विड बना कर देना पड़ता था, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्यों? क्योंकि बीमार है। तो एक गंभीर बात हमें यहाँ समझ में आती है कि यदि अभी भी मुझे दूध ही चाहिए ना, मतलब मैं क्या हूँ? आत्मिक रीति से मैं बीमार हूँ। यह अभी भी केवल मेरे को दूध और सरल बातें ही चाहिए, इसका मतलब मेरे शरीर में कुछ आत्मिक बीमारी है। वो ठीक होगी तो क्या होगा? मैं अन्न खाने लगूंगा। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति बीमारी से ठीक होता है ना, उसकी भूख बढ़ने लग जाती, या आपने अनुभव किया होगा। प्रभु सहायता करे, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। कोई भी भाई प्रार्थना करे।